मुर्शिद सोना। कबीर साहब ने बड़ा प्यारा किया है कि श्वास सफल सो जानिए जो सत्संग में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय। फिर दूजे लफ्ज़ कबीर साहब ने किया, क्योंकि कोई शब्द नूं कबीर साहब ने दो बार दोहराया, एक विच किया सत्संग और दूजे च किया सिमरन। इसलिए पहला उन्होंने कहा कि श्वास सफल सो जानिए जो सत्संग में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय। फिर दूजे लफ्ज़ च किया कि श्वास सफल वो जानिए जो सिमरन में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय। तो किसी ने कबीर साहब को सवाल पूछा कि महाराज पहले श्लोक च तुसीं सत्संग किया और दूजे श्लोक दे विच तुसीं सिमरन किया, ये सत्संग नूं पहल क्यों दित्ती? तो उसने कबीर साहब ने कहा कि सत्संग नूं पहल इसलिए दित्ती है कि सिमरन की शुरुआत भी बिना संतां दी संगत तो हुंदी नहीं है, क्योंकि सिमरन भी उदों ही बंदा सिमरन नाल भी जुड़दा जदों उहनूं संतां गुरुआं रहबरां दा संग करन दा मौका मिलता है। समझ लो बच्चा भी पाठ उदों ही पढ़ता जदों टीचर का संग मिलता है। जदों तक बच्चा टीचर के कोल ही स्कूल के विच ही नहीं जाएगा तो घर बह के कभी होमवर्क भी नहीं करेगा, कभी पाठ भी नहीं याद करेगा। हुण तुसीं अपने बच्चे को स्कूल भेजदे हो, फिर बच्चा पाठ लैके आता, घर आके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल या इदा कोई भी पाठ याद करता है, तुसीं पुछदे हो बेटा क्यों कर रहे हैं? मेरे मास्टर ने दिता, टीचर ने दिता। तो जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता वो ना कोई पाठ पढ़ेगा तो ना ही उन्होंने याद करेगा। यानी दसना की चाहते ज्ञान की शुरुआत, खुशियां की शुरुआत, आनंद की शुरुआत जिहड़ी हुंदी है ना वो सत्संग विचों ही हुंदी है। इसलिए कहते विच संगत हर प्रभु बसे जीव, कि सत्संग विच ही हरि प्रभु का वास है। इसलिए अज इन्हां मैंबरां की वजह नाल सानू ये पीरां दे दरबार ते फकीरां दे दरबार ते जे मौका मिलिया है तो सब तो पहला बधाइयां तो देतियां इन्हां नूं, पर हुण इन्हां सारे मैंबरां वास्ते असीं सारी संगत ने रल के अरदास भी करनी है कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं, क्योंकि जिन्हां ने भी अज दे सत्संग नूं अज दे प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज करन विच सहयोग दिता है, उन्हां सारियां वास्ते अरदास करो कि मालिक इन्हां सारियां नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल, कामयाबी सफलता नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां सारियां वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की परमात्मा इन्हां नूं देवे। और जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल ये प्रोग्राम करवाया है, ये परमात्मा वो प्रभु वो मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहन, ताकि हर साल इस नगर च इदां ही मेले लगदे रहन, ये प्रोग्राम हुंदे रहन, तो सानूं भी इदां ही हाज़री लगाउण दा मौका मिलदा रहे। ये सारी संगत इन्हां वास्ते बेनती करो, क्योंकि जदों कोई नेक काम करदा है ना तो उहदे वास्ते साडा फर्ज बनदा इहनूं बधाई भी दईए तो नाल नाल उहदे वास्ते अरदास भी करिए कि परमात्मा तैनूं होर भी ताकत देवे ताकि अगे तूं होर भी अच्छा कर सके। क्योंकि कई बार हुंदा है ना कि संगत दीआं अरदासां फसी हुई गड्डी नूं भी मंजिल ते पहुंचा दिंदियां है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए संगत दी अरदास अंदर बड़ी ताकत हुंदी है, बिरथी कदे ना होगी जन की अरदास। इसलिए अरदास कर दी कि नहीं, क्योंकि कहना नहीं करना भी दो। सो आओ हुण ये हुण सत्संग बैठने का मौका मिला है, तो जिस तरह असीं दस रहे सी कि जीवन च खुशियां की जिहड़ी शुरुआत है ना, जीवन च ज्ञान की जिहड़ी शुरुआत है, जीवन च कामयाबी की जिहड़ी शुरुआत है, वो हमेशा सत्संग चों ही होंदी है। सत्संग का मतलब, हुण सत्संग का मतलब की है पहले भी समझ लीए। सत्संग का मतलब वो है जिथे सानू सत का ज्ञान कराया जाए, जिथे सानू सच दे नाल जोड़िया जाए, जिथे सानू दसिया जाए कि की भरम है, की भुलेखे है, की वहम है और की सच्चाई है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि अज के समय के अंदर देखिया कि इंसान वहमां भरमां च फस के, नशियां च फस के या वो बुरे कर्मां च फस के अज इंसान अपने जीवन नूं तकलीफां दुखां नाल भर के बैठा है, परेशानियां नाल भर के बैठा है। पर अगर इंसान जीवन की सच्चाई नूं समझ लवे तो इंसान के जीवन दी सारियां तकलीफां, सारे दुख दूर हो सकते हैं, तो इंसान के जीवन भी खुशियां आ सकदियां। समझदे हो? इसलिए असीं खुशियां नूं किद्दां हासिल कर सकते हैं, जीवन च कामयाब किद्दां हो सकते हैं, अज इदां दे कुछ नुक्ते समझ के जाने हैं असीं। क्योंकि सत्संग का मतलब यही है, फिर कहांगे सत्संग का मतलब यही है की है जिथे सानू सत का ज्ञान दिता जाए और सच दे नाल साडी मुलाकात करवाई जाए। क्योंकि जिथे सानू कहा जाए ना फलाने ग्रह नूं पूजो, फलाने पेड़ नूं पूजो, फलानी जगह नूं जानी दसिया जांदा ना,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਪੇੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਣਾ ਹੈ तेरी किस्मत इदा बदल जाएगी, ये सारे भरम है। इसलिए आज असीं सच्चाई को समझना, और सच्चाई की है कि सब तो बड़ी ताकत जिसने सानू पैदा किया है, जिस परमात्मा प्रभु ने सानू जिंदगी दी है, वो साडे अंदर वसदा है। और जिसने अंदर वसदी वो ताकत नू समझ लिया, उन्हें फिर होर किसी ग्रह नू खुश करन दी लोड़ ही नहीं है। एक समझो ना सारे, क्योंकि इतना समझ लो कि ग्रह नू पैदा किहने कीता है, ये पेड़ पौधे किहने पैदा कीते। तो हम असीं इह तां तुर पैंदे कि भी आ पेड़ की जड़ च पानी पावांगे या ग्रह की पूजा करांगे तां साडी किस्मत बदल जाएगी। कमाल दी गल है, वो ग्रह की पूजा करन तुर पैंदे हैं। तो जिसने ग्रह नूं पैदा किया है, जो साडे अंदर वसदा है, काश असीं उसकी पूजा कीती हुंदी, उसनूं समझिया हुंदा तां ग्रह भी साडे नौकर बन के साडे आले दुआले चक्कर लांदे। समझो, वो असीं कहांगे ग्रह के चक्कर च नहीं फिरना, बल्कि अपने आप को समझना है कि मैं किस ताकत को पैदा होया हाँ, किस शक्ति ने मैनू जन्म दिता है। जब असीं उस शक्ति को अपने अंदर पहचान लेंगे तो ग्रह तो आके साडे चक्कर लांदे हैं। समझ लो अपने, इसलिए उसी शक्ति की गल करनी है जो तुहाडे सारे दे अंदर वसदी है। पर पहला गल करनी है ना फकीरां दी, जिहड़े दरबार ते अज सानू ये हाजिरी लगाउण दा मौका मिलिया, क्योंकि शुरुआत इन्हां फकीरां दी उस्ताद तो। ते फकीर की कर सकते, कहते फकीरां दे कोल जाना, फकीरां दी नजर विच जाना, ये कोई छोटी गल नहीं हुंदी, ये बहुत बड़ी गल हुंदी है। क्योंकि अख अख दे विच भी फर्क हुंदा। जरा हम गौर करना, अखां तां रब ने सारे नूं दित्तियां कि नहीं। तुसीं देखोगे पशुआं पंछियां कोल भी अखां है, चिड़ियां कावां दे कोल भी अखां है। और इत्थे तक कहा जाता है कि आ विज्ञान ने खोज की है, मक्खी उड़ती है ना, कहते यदि अख दे 80 लेंस होंगे। कितने लेंस होंगे है? 80। ये अलग अलग तरीके नाल, यानी सानू तो नजर घुमानियां पैंदियां इदां, मक्खी नूं नजर गर्दन हिलाउण दी लोड़ नहीं, इक्को ही जगह बैठी बैठी पूरा देख लैंदी पिछे तक। यानी जिद्दां बंदे ने पिछे देखना होवे ऐं देखना पैंदा, पर मक्खी नूं करन दी लोड़ नहीं। तां ही तो इधर भी जावे मक्खी उड़ जाएगी, क्योंकि ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ 80 ਲੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੱਖੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੱਖੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਲੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ कि जे साडे अंदर 1000 क्वालिटियां भी होण, पर साडी संगत ही माड़ी होवे, बैठिए बुरी जगह, तो साडे सारे गुण भी बेकार हो जाते। समझदे हो? पर जे बंदा कहे मेरे अंदर गुण ही कोई है नहीं, पर फिर भी बंदा चंगियां दी सोबत च बैठना शुरू कर देवे, अच्छियां दी सोबत विच बैठना शुरू कर देवे, तो जिहदे अंदर कोई भी गुण नहीं है, चंगियां दी सोबत च बैठ के एक दिन वो भी गुणवान बन जाता है। क्योंकि संगत का प्रभाव साडे जीवन ते सब तो ज्यादा पैदा है। इसलिए असीं ये विचार करना है, ये देखना है कि साडी सोबत कैसी है, संगत कैसी है। तां ही कहते कि अखां तां सारे कोल ही है, पर कोशिश करनी है कि समा कढ के असीं गुरुआं रहबरां फकीरां दे कोल भी जाइए। क्यों? क्योंकि उन्हां दी नज़र सामने भी जाइए। फिर उहदे नाल की हुंदा है, तां जरा गौर करना। साईं बुल्ले शाह लिखदे है कि अख अख दे विच भी फर्क हुंदा, एक जालिम ते एक है फकीर दी अख। कहते अखां विच भी बड़ा फर्क हुंदा है। एक जालिम दी अख हुंदी है, एक जालिम दी अख हुंदी है, एक अख हुंदी है फकीर दी। हुण जालिम दी अख की करदी है और फकीर दी अख की करदी है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ कि अख अख दे विच भी फर्क हुंदा, एक जालिम ते एक है फकीर दी अख। लखां जुल्म करदी अख जालिमां दी, करदी रहमत है सदा है फकीर दी अख। वो कहते करदी रहमत सदा है फकीर दी अख। असीं कहना नदरी नजर निहाल, बोलो समझदे हो कि इसीलिए किया जाता है कि दुनिया जितना सुल्तान बाहू ने किया है, सुल्तान बाहू कहते कि लख करोड़ा वारी एक आलिम देखता है, तो कहते लख नजर जे आलम वेखे किसे ना कंदी चाड़े हूं, एक नजर जे
जे आशिक देखे लख करोड़ा तारे हूं। सुल्तान बाहू ने भी अपनी वाणी च किया है कि जेडे आलम हुंदे है ना, बंदा कहता मैं दुनिया भर नूं जानदा हां, दुनिया का सारा ज्ञान मेरे कोल है, पर वो कहते दुनिया का सारा ज्ञान ही व्यर्थ हो जाता अगर तेरे अंदर एक रब का इश्क ही ना हो, जे रब की मुहब्बत ही ना हो। ताही तो गुरुओं ने भी किया है कि जिन प्रेम कियो, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन ग्रंथ पढ़े हो, यानी वेद पढ़े हो, शास्त्र पढ़े हो, फलानी चीज पढ़े हो, कहते प्रेम दा। जिदा कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ ना, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वो कहते प्रेम पढ़ना पैना फिर, क्योंकि जिसने प्रेम को पढ़ लिया वही परमात्मा को जान सकता है। इसलिए बंदा कहता मैं चारा वेदा का ज्ञान है, मैंने शास्त्रों का ज्ञान है, जरा समझना, मैंने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है। वो कहते धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है, वेदा का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पर कि तेरे अंदर वो परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई हुई इस मखलूक, इस खलकत के प्रति प्रेम है। की फायदा तू सारी रात गीता कुरान बाइबल पढ़ता रहे, पर सवेर को उठ के तू लोगों को गालियां देवे, झगड़े करे, नफरत करे, तो तेरी सारी रात की पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है। इसलिए गल तो मुहब्बत दी, गल कादी है, प्रेम दी है। इसलिए इत्थे दसिया है कि फकीरां दी नजर विच आण दे नाल फिर की बंदे नूं मिलदा है। बुल्ले शाह कहंदे एक एक लाइन समझी कि अख अख दे विच भी फर्क हुंदा, एक जालिम ते एक है फकीर दी अख। लखां जुल्म करदी अख, जालिमां दी करदी रहमत सदा है फकीर दी अख। जरा हुण गौर करना, वो कहते जे रहमत चाहिदी है तो कित्थे आना पएगा? फकीरां दी नजर दे सामने आना पएगा, फकीरां दी दृष्टि दे सामने आना पएगा। क्योंकि एक दिन ना बीरबल और अकबर की एक गल याद आ गई सानू कि एक दिन अकबर और बीरबल दरबार जो बैठा होया बादशाह अकबर, तो उत्थे गल चल पई गुरुआं रहबरां दी दृष्टि दी, उन्हें नजर दी। उससे अकबर कहंदा कि बीरबल की देखण का भी फर्क हुंदा है, देखण भी फर्क हुंदा है। बीरबल ने कहा हाँ महाराज, देखण च भी नजर का भी फर्क हुंदा है। एक नजर आम इंसान देखता है, उसकी नजर कुछ होर हुंदी है, तो एक नजर बादशाह देख लवे तो उसकी नजर कुछ होर हुंदी है। जरा हम समझना, बादशाह कहता वजीर वो किदा साबित करके दिखा, कहना मारे साबित करने वास्ते मैं तुहानू मेरे नाल चलना पैना, फिर साबित करने वास्ते तुहानू किते मेरे नाल जाना पैना। बादशाह कहना चल दस कित्थे जाना है? कहते बीरबल ने कहा बादशाह रथ तैयार कराओ। रथ तैयार हो गया तो बीरबल ने कहता जी मैं अगे घोड़ा ला लां, तुसीं भी रथ दे मगर मगर मेरे आ जाओ, फिर जिथे लै जाओ चल पिओ। क्योंकि तुसीं पुछया कि नजर का भी फर्क हुंदा है। तो उस वेले कहते बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा ठीक है बीरबल घोड़ा अगे ला, जिथे कहेंगे मैं चल पैंदा। कहते बादशाह अपने रथ से सवार होया अपने, और बीरबल अपने घोड़े से सवार होके चल पे एक तरफ। चलते चलते बीरबल एक जगह रुकिया, एक जगह रुकिया, किथे रुकिया? जिथे एक इंसान, एक भिखारी बैठा है। भिखारी बैठा है कि जिहदे कपड़े फटे हुए हैं, सामने ਉਹਦੇ कटोरा पिया हुआ भीख वाला, पर ਉਹਦੇ ਚ पैसा भी है नहीं, खाली है, ਉਹਦੀ हालत बड़ी बुरी है। तो बीरबल ने उस वेले बादशाह को कहा कि मारे जरा अपना रथ रोको और आ देखो, जरा इनू देखो। जो बादशाह ने देखा तो कहते अकबर बादशाह बड़ा दरिया दिल सी, बड़ा नरम दिल सी। उन्हें जो भिखारी ने देखा तो बड़ा मन च आया कि कपड़े दे किदां दे, सियाना बुजुर्ग है, बिरध है और कपड़े फटे हुए हैं, फटे हाल, ठूठा भी ਇਹਦਾ खाली है। तो उस वेले बीरबल ने क्या मारे इनू देख के तुसीं की कह सकते? तो बादशाह ने क्या कहना की है बीरबल, ਇਹਦੀ हालत ते मैनू तरस आ गया। इस करके उसे वेले बादशाह ने अपने एक सेवक नूं हुक्म किया कि अज तो ਇਹਨੂੰ कह दो तेनू मंगण की लोड़ नहीं है, तेरा घर कित्थे है, तेनू घर बैठे नूं कपड़ा भी मिलेगा, तो तेरे भोजन का सारा इंतजाम भी घर ही होएगा, तो ये सारी जरूरतां पूरियां होणगियां, तेनू अज तो मंगण की लोड़ नहीं। जो इन्नी गल कही तो बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि बादशाह नूं भी फर्क पैना सी। एक बंदा और समझ अपनी अगर एक बंदे नूं रोटी दे भी दी तो एक बंदे ने किन्नी खा लेनी है, कपड़ा दे भी दिता तो उन्होंने की फर्क है? हुक्म कर दिता उसने, ये घर ही कपड़ा भी और ये घर ही महीने का राशन इकट्ठा ही भेज दो, ताकि इहनूं कोई तंगी आवे ना, ये फिर तुहानूं मंगण की लोड़ ना पवे।
ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਰਬਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਮੋਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਠੂਠਾ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਫਕਰਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਫਕਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਸੀਰ ਯਾਰਾ, ਜਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫਕਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਯਾਰਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਕਰ ਫਕਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਅਮੀਰ ਯਾਰਾ। ਦੇਖ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਵੇਂ, ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਯਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈ। ਤਸੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਸੀਰ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫਕਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਯਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪਰ ਆਕਰ सर को झुकाना मेरा काम है, तेरे दर पर आकर सर को झुकाना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, और मेरी बिगड़ी को बनाना ये तेरा काम है। क्योंकि मैं सिर झुका सकता हाँ, पर बिगड़ियां तो तू ही बना सकता है। इसलिए हूँ इतों पता लगता है कि एक बादशाह की नजर ने की कर लेगा। थोड़ा समझ हो कि नहीं? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫਕਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਯਾਰਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਦਰ ਫਕਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਅਮੀਰ ਯਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਖੈਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ
ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਦੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਭਰੇ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਘਰ ਪਤਨੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਪਤੀ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ? ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪੇ ਬਣਾਵੇ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਣਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਘੁਲਣਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਮਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਰਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ।
पर हुण अगली वार नूं की होना, तुहाडे प्यार दिखाण नाल अगली बार नूं पत्नी ने पूरी कोशिश करनी है कि मेरे पति ने इदां ही रोटी खा ली, सबर करके शुक्र करके, और इन्ना मैनूं प्यार करते, क्या कुछ नहीं, अगली बार मैं होर वधिया बनाना, वधिया करना। क्योंकि जब अगों प्यार मिले तो बंदा बेस्ट करने की कोशिश करता है, तो जब नुक्से कट्टी जाए तो बंदा कहता आपे करना, मैं क्यों करा। हुण सोचो जरा कि जे तुसीं भी रब दी बनाई हुई है देही विच नुक्स कढदे हो तो रब खुश होएगा। जरा सोचो। हुण बंदा एक गल कहांगे, कई बार बंदा कहता रब्बा मैनूं पैर किदां दित्ते है, आ मैनूं हत्थ किदां दित्ते है, उंगलां नींगियां टेढ़ियां क्यों दित्तियां है, ते जे रब कहे लै भी हत्थ पसंद नहीं तो तुसीं हत्थ ही खोलन दे, फिर ऐं हो के बैठोगे तो की करोगे। जे कोई होर पानी पा दे भाई, मुंह च रोटी पा दो, शुक्र करो टेढ़े मेढ़े है, वो जिद्दां एक मशहूरी है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, कहते चाहे टेढ़ा मेढ़ा जितना ना मर्जी है पर मेरे रब ने मैनू दिता है, तो जो मेरे रब ने मैनू दिता उसके वास्ते अपने रब दा लख लख वार शुक्र है। जो शुक्र करते हैं तो साडा शरीर नहीं बदलता पर साडी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। रब कहता तू शुक्र किया, लै हुण तेरे जीवन खुशियां ही खुशियां आउणगियां। तो जे असीं नुक्स कढांगे, जे नुक्स कढांगे इस चीज़ां नूं लैके, रब ने कहना है कोई उन्हां नूं पुछ जिन्हां कोल पैर है नहीं, उन्हां नूं पुछ जिन्हां दे अंग पैर नहीं चलते, क्योंकि बहुत दुनिया ते ऐसे हैं जिन्हां दे हथ पैर भी है नहीं, मंजियां ते अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत दुनिया ते ऐसे जिन्हें अखां है नहीं, सुनन नूं कंन है नहीं, तो किदां अपनी जिंदगी गुजारदे हैं। इसलिए असीं हर हालत में अपने रब दा, तां ही तां महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी गल कही, कहंदे दुखी और सुखी में इन्ना ही फर्क है। पता कितना कि जिहड़ा इंसान दुखी है वो दुखी क्यों है, क्योंकि वो हर चीज नूं कमी देखता है, हर चीज में कमियां ही करता है। बोलो समझ रहे हो कोई, जिदा हम फर्ज करो बंदे को 90 चीज़ां हैगियां है, बंदे ने 90 चीज़ां वास्ते रब दा शुक्र नहीं करना, 10 चीज़ां नहीं है ਉਹਦੀ शिकायत करी जानी है, ਉਹਦੇ बारे सोच सोच के दुखी होई जाना। कहते दुखी बंदा हो कि जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ है ਉਹਦਾ शुक्र नहीं करना, शिकायतां ही करी जानी है कि मेरे को आ है नहीं, मेरे को ਉਹ है नहीं, वो दुखी है। सुखी इंसान कौन है, जेड़ा हर वेले हर शय विच अपने रब दा शुक्र करता है। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे परमात्मा, शुक्र है प्रभु। कहते इमाम बुखारी जा रहे सी तो की देखिया उन्होंने, एक जगह गए मस्ती के अंदर जुत्ती कोई चक के लै गया, इमाम साहब की जुत्ती कोई चक के लै गया, तो कहते उस वेले रब नूं कहन लगे कि रब्बा तेरे घर कोई जुत्ती चक के लै गया। कहते मन च होया शिकायत करा, पर जिद्दां ही शिकायत करने वास्ते हाथ जोड़े, नजर किथे गई, सामने एक बंदा आ रहा जिहदे पैर ही नहीं घिसर के आ रहा है, तो कहते मैं उसे मिल गया, शुक्र है रब्बा शुक्र है, जुत्ती बेशक चली गई पैर तो सलामत है ना। उस वेले शिकायत भी हो सकती थी जुत्ती जान दी, पर शिकायत नहीं की, शुक्र किया पैर होण दा। हुण तुसीं भी देखो कि तुहाडे जीवन चों किहड़ी-किहड़ी चीज है जिहदे वास्ते तुसीं अपने रब दा शुक्र कर सकते हो। जिद्दां ही तुसीं शुक्र करना शुरू करदे हो तुहाडे जीवन खुशियां आनियां कहदे हो शुरू हो जांदियां। तो अज तो शुक्र करना है, शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत करने वाला सदा दुखी रहता है, तो शुक्र करने वाला हमेशा सुखी हुंदा चला जाता है। इसलिए ये देखो कि मैनू मेरे मालिक ने कितना कुछ दिता है, परमात्मा प्रभु ने की कुछ दिता है, इसलिए मैं हर हालत में अपने रब दा की करना है, शुक्रिया करना, हर हालत में रब दा धन्नवाद करना है। इसलिए एक गल फिर कहांगे कि शुक्र करने दे नाल तुसीं आप जो कि फौज में तुसीं रिटायर हो गए घर आ गया, तो उसकी पत्नी और उसका बेटा दरबार पे आए, और आके पत्नी ने कहा यानी मां ने कहा बेटे ने, कहते माल को बेटे को समझाओ ना ये अपने पे ना बड़ा लड़ता है। ऐसी पूछा क्यों लड़ता भी, कहता जी देखो डैडी आया है, यानी डैडी को तनख्वाह भी मिली है, पेंशन भी मिली है, रिटायर होके आया है, तो मैं डैडी को कहता मैंने बुलेट लै दे, वो बुलेट नहीं लैके दिंदा, मैंने एक मोटरसाइकिल ही मंगदा है, की फायदा। तां मैं फिर कई बार डैडी को बोल पैंदा, अगे डैडी भी कहता करना जो करना नहीं लैके देना। मां कहती पे पुत लड़ते हैं तो परेशानी मैनू होंदी है, कभी ये 2 दिन रोटी नहीं खाता, कभी वो मुंह फुला के बैठे रहते, कभी मैं मनाती है, कभी ਉਹਨੂੰ मनाती, मैं भी दसो की करा। फिर लड़के ने कहा किन्ने दिन हो गए तेन जिद करदे नूं, कहता मान लो महीना तो हो गया पर डैडी मानता ही नहीं, बड़ा कंजूस है, कईयां ने उनकी बिरती के ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ के रखना है। यही काम इदा कर
काम साडा ऐसी तेन कहना है वो काम तू करना, हुक्म मनना है एक। फिर जे 10 दिनों में गल ना बनी तो सानू आगे कहना, बोलो समझ रहे हो? कहता जी की करना है, कहीं तो इदा करना है, हुण तू लड़ना नहीं है डैडी नाल, सवेरे उठना है, अपने डैडी के पैरी हथ लाना है और डैडी को कहना किदा डैडी ठीक हो तुसी, दसो मैं तुहाडी की सेवा करूं, दसो मैं तुहाडे वास्ते की कर सकदा है। और नाले डैडी धन्नवाद तुहाडा, शुक्रिया तुहाडा, जो पूछे काहदे वास्ते, कहना शुक्रिया मैनू तुसी बुलट लैके दित्ता। कहंदा जी वो तो लैके नहीं दिंदे, फिर यही का शुक्र कर, शुक्रिया कह फिर मिलेगा, क्योंकि जिदा करन नाल कुछ नहीं हासिल हुंदा, शुक्र करन नाल सब कुछ मिलता है। कहंदा जी फिर यही कर तू कर 10 दिन करना साडे कहण ते, जे डैडी ने लाइक लैके दोगे असीं लैने वाले, तू फिक्र ना कर, पर कर हुक्म मंग साडा। हुण कहंदे गया ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਡੱਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਾਲਕੋ ਵਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁਲਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਰ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੈ। शुक्रिया पहले शुक्र करना है तो फिर चीज अपने आप ही आनी है। यही रब दे घर का नियम है कि जिहड़ी चीज वास्ते असीं अपने रब का शुक्र करते हैं ना, जिद्दां फर्ज करो जे बंदा बीमार है, बंदा कहता रहे हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, तो बीमारी बदनी है। तो जे बंदा कहे रब्बा तेरा शुक्र है मैनू ठीक करने वास्ते, तेरा शुक्र है मैनू तंदुरुस्ती देने वास्ते, तब वो बंदे ना कहना, हुण तुसीं कहना बंदा बीमार है शुक्र क्यों करे, शुक्र करना है। क्यों? क्योंकि जो कहना रब्बा तेरा शुक्र है मैनू तंदुरुस्ती देने वास्ते, तो रब ने भी कहना है बीमार पर करदा मेरा शुक्र है, तो जा जिहड़ी चीज वास्ते मेरा शुक्र कर रहा तेन दित्ती जा मिल गई, क्योंकि उहदे घर च किहड़ी कमी है। ताई कहते कमी बंदे वल है, रब दी रहमत वल कोई। जो असीं शुक्र करते हैं उन्हां नियमतां वास्ते जो साडे कोल नहीं है, जो शुक्र करते हैं वो चीज सानू मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरु रहबर शुरू तो कहते आ गए कि धन्यवाद कर, शिकायत ना कर, आ काम नहीं होया मेरा, वो काम नहीं होया, मेरी दुकान पे गाहक नहीं आते, मेरा काम नहीं चलता। हुण कई बार बंदा दुकान खोलता है, शाम दे दो 1000 बस 1000 की बट, रब्बा कभी जिंदगी है 1000 ही बट होया। शिकायत नहीं करनी बल्कि की कहना है 1000 शुक्र है मेरे मालिक 1000 रुपया देने वास्ते, क्योंकि ये भी तेरी रहमत है, नहीं तो हो सकता एक भी ना मिलता। जिन्ना मिले शुक्र करो, तुसी देखोगे आज 1000 है कल 1000 तो थले नहीं जाएगा, बात ही होएगा। शुक्र करना बरकत आती है, तो ना शुक्री करने नाल बेबरकती आती है। इसलिए आप सोचो आज बंदा कहता मेरे घर च बरकत है नहीं, हुण बरकत किहनां दे घरां च नहीं हुंदी जेड़े हर वेले कमी वाली सोचते हैं, मेरे घर च कमी है, मेरे घर च कमी है। तो जेड़ा एक गल कह देवे ना कि जिथे मेरा मालिक है, जिथे मेरा परमात्मा प्रभु उत्थे सब कुछ ही है, उहदे हुंदियां मैनूं कमी आ ही नहीं सकदी, क्योंकि मैनूं विश्वास है कि मेरा मालिक मेरा परमात्मा मेरे नाल है। जे ओ मेरे नाल है तो मैनूं कोई कमी आ ही नहीं सकदी, मैं भरपूर हां। जदों बंदा इन्नी गल सोचदा तो वाकई उहदा घर भरपूर होना। हुण कह दिओ कि मैं भरपूर हां, मैं अज भरपूर हो के जाना, तुसीं समझ लो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਚੋਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰੋਂ ਕੁਤਬ ਕਰਦੀ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਅੱਖ। कहते हजूर की अख ने चोर आया सी चोरी करने घर दे विच, तो हजूर की नजर पई तो वह चोर तो कुतब हो गया, वली हो गया। ये फकीरां की नजर हुंदी है,
कि कोटे राक्षसां नूं भी संत कर देना। ये फकीरां दी नज़र हुंदी है, संतां दी नज़र हुंदी है, गुरुआं रहबरां दी नज़र हुंदी है कि जी उंगली माल वर्गे खतरनाक हत्यारे नूं महात्मा बोधी नज़र पई तो सन्यासी कर दिता। ये रब दे प्यारे दी नज़र हुंदी है। इसलिए तो फिर कहांगे कि जी फकीरां दी गल चली है ना, तो आओ गल दसा मैं फकरां दी करदे नीवियां नाल प्यार फकर। पर फकीर प्यार किहनां नूं करदे? ये फकीरां दा एक नियम दसन लग्गिआ तुहानूं कि आओ गल दसा मैं फकरां दी करदे नीवियां नाल प्यार फकर। भोले भाले हुंदे बाहरों देखने नूं पर अंदरों बड़े हुशियार फकर। कहंदे फकीरां नूं ना सोचो, पता सब कुछ ही है उन्हां नूं कि अंदर की चल रहा है। और हुशियार क्यों है? हुशियार इसलिए है कि बंदा पूरा इकट्ठा करता है तो फकीर अपने खजाने इकट्ठे करते। होशियार है कि नहीं? बंदा बह के जरा गौर करना, बंदा बह के अपना टाइम मोबाइलों से टीवी से या फालतू दियां निंदियां चुगलियां से खर्च कर दिता कीमती टाइम। तो फकीर कहते छड्डो फालतू दियां गल्लां, बैठे बैठे अपने यार नूं याद कर ले। क्योंकि होशियार बंदा वो हुंदा जिहड़ा हर दम हर पल वो कमाई करे जिहड़ी सच्ची हो, और फकीर वही कमाई करता है। समझ रहे हो कि नहीं? वो हर पल हर घड़ी जिदा कहते ना हथ कारवल ते मन, वो हर पल उठते बैठते तुरते फिरते अपने यार को याद रखते। इसलिए भोले भाले हुंदे बाहरों देखने नूं पर अंदरों बड़े हुशियार फकर। कदी रूई नालों भी ये नरम हुंदे, कदे रूई नालों भी ये नरम हुंदे, कदी तेज तलवार दी धार फकर। कहते कभी तलवार की धार तो तेज भी होंगे फकीर, पर तेज कितने होंगे है जदों दूजियां की गल आती है तो दया करते हैं, नरम होंगे है। पर जदों अपने अंदर कमी की गल आती है तो अपने अंदरले बैरियां बढ़ते चले जाते, कटते चले जाते अपनी अंदरलियां कमियां। हुण इस गल का जवाब देना कि बाहरले दुश्मन नूं मारन की तो बड़ी कोशिश करते हैं, दुश्मन नूं मार दईए, पर अंदर काम रूपी, क्रोध रूपी, नफरत रूपी, विषय विकारा रूपी, नशिया रूपी दुश्मन बैठे, कभी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की? हुण इत्थे अंदर के दुश्मनों को खत्म करने वास्ते फकीर तलवार है, जिहड़े अपने अंदरले बैरियां नूं, अपने अंदरलियां बुराइयां नूं खत्म करके रख दिंदे हैं। पर बंदा बाहर नूं खत्म कर तुरिया, वो मेरा दुश्मन इहनूं मारना, वो बाहरला दुश्मन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता जिन्ना तेरे अंदर बैठा दुश्मन तेन नुकसान पहुंचाता है। और जरा देखो जिन्हों नशा करने की आदत है उन्होंने हुण किसी होर दुश्मन की लोड़ है? जवाब दो सानू। क्योंकि दुश्मन किहनूं कहंदे? कहंदे दुश्मन वो जो बर्बाद कर देवे। तो जिन्हों नशा करने की आदत पै गई उन्होंने होर दुश्मन की तां लोड़ ही नहीं, क्योंकि अपने हत्थी सब तो बड़े दुश्मन तो अपने मूंह पाई जाता है, जिहड़ा उहदे जीवन नूं ते घर नूं बर्बाद करके रख देना है। सो जे मारना ही है तो पहला अपने अंदर दी बुराइयां नूं भी दुश्मनों नूं मारिए, क्योंकि ये दुश्मन मरनगे तो जिंदगी खुशियां, कामयाबी, सफलता मिल जाएगी। इसलिए ये फकीरां दी गल है, कदी रूई नालों भी ये नरम हुंदे, कदी तेज तलवार दी धार फकर। 12 सालां दे डुबे होए बेड़ियां नूं करदे पल दे विच है पार फकर। कहते 12 साल के डुबे बेड़े भी हजूर ने नजर मारी तो पता कही पार कर देते। 12 साल के डुबे हुए बेड़ियां नूं करदे पल दे विच है पार फकर। और रब इन्हां दी आखी नहीं मोड़ सकता, रब फकरां दी आखी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि रब दे खास है यार फकर। कहते रब दे खास है, इसलिए यारी लाओ। दुनिया ने बहुत यारी ला ली, लाते हो कि नहीं? वो यारी लानी और फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजनी है, भेजे हो कि नहीं? अब मेरी फेसबुक में किन्नी रिक्वेस्ट भेजी, मैं किन्ने फ्रेंड है मेरे, दुनिया में रिक्वेस्ट भेज दियो। कभी 2 मिनट बह के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भेजो, क्या मेरे मालिक मैं तेरे नाल यारी लाना चाहता, मैनू अपना फ्रेंड बना। कभी उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, कभी उन्हें बेनती की। और यारी लानी तो उहदे नाल लाइए जिन्हें सानू हर मुश्किल चों बचाना है, जिन्हें हर मुश्किल चों कढ़ना है। उन्होंने यारी की लानी है जिन्होंने मुश्किल पा देना सानू। क्योंकि कई सारे यार होंगे फोन करते आ जा, लड़ाई होगी, लड़ाई डांग तक लिया डांग, वो बेचारा जाता तो मुड़ के जेल जी माँ बाप चढ़ाते जा रहे, क्योंकि काम कोई कर गया तो नाम हूँ। इतना ने यारी की लानी जिन्हें नशे पै के आप ही टुन तो साड़ी जिंदगी भी टुन कर दें तो सानू बर्बाद कर दें। इसलिए समझदार इंसान वो होता है जो यारी उन्होंने लाता है। क्योंकि एक गल दसनी चाहवा कि दोस्त ऐसी कहना दोस्त, तो दोस्त का मतलब पता की होंगे?
दोस्त दो लफ्जों तो बनया है, दो बन के बनो दोस्त। दोस्त का मतलब की है? सही मायने साडा वो दोस्त है जो साडे दोषां नूं, दोष हुंदी है साडियां बुराइयां, साडियां कमियां, जो साडे दोषां नूं अस्त कर देवे, खत्म कर देवे, वो हुंदा साडा दोस्त। पर जिहड़ा साडे जीवन च बुराइयां खड़ियां कर देवे, क्योंकि कई बार देखा कि कुछ नौजवान होंदे हैं वो कहते यार दारू मैं नहीं पींदा, दोस्त वो पी लै घुट ने की होना, एक सूटा लाला सेव का की होना है, बस एक सूटा एक घुट लाने की देर है सारी जिंदगी। हुण ये दोस्त नहीं है जो सानू बुराइयां नाल जोड़न, जो साडी जिंदगी नूं बर्बाद कर दे। दोस्त वो है कि जे सानू बुरा करन दी आदत है, कोई नशे की आदत है, को कवे भाई हुण मेरा यार बन गया, हुण छड्डना पैना तैनूं, हुण मैं पूरी जान लगा देनी तैनूं ये दोषां विचों, ये नशियां चों कड्ढण दी। इसलिए दोस्त का मतलब है जो साडे दोषां नूं अस्त कर देवे, वो है साडा दोस्त। पर असीं यारी किहनूं लाउने? जरा गौर करना, जिहड़ा शराबी है ना वो कहेगा आ है मेरा पक्का यार, जद भी आंदा बोतल लैके आंदा है, तो भाई ये यार है तो तेरा दुश्मन है। जिहड़ा वो चीज लैके आंदा है जिहड़ा तेरे अंदर जाके तेरे जीवन नूं, तेरे घर दी खुशियां नूं बर्बाद कर रही है। इसलिए दोस्त बनाओ तो वो बनाओ जो साडे दोषां नूं दूर करन, ताही तो कहा जाता है। फिर कहांगे कि जीवन में खुशियां चाहिए तो कभी रब नूं भी रिक्वेस्ट भेजा क्या मेरे मालिक मैं तेनू फ्रेंड बनाना चाहता, यानी तेरे नाल यारी लाना चाहता हाँ, क्योंकि जिद्दां दस्सिया ना कि रब इन्हां दी आखी नहीं मोड़ सकदा, हुंदे रब दे है एक खास यार पुत्र, कहते खास यार है वो, यारी ओहदे नाल लाओ जिन्हें साडे जीवन खुशियां दे रंग भरने हैं, साडे जीवन च आनंद लेके आना है, जिन्हें साडे उजड़े हुए जीवन नूं बसाना है, उन्होंने यारी की लानी जिहड़े साडे हसदे खेडदे जीवन नूं बर्बाद कर देंगे। बोलो समझ हो? इसलिए फिर कमांगे कि अगर जीवन को खुशियां ना भरना है, और वैसे टाइम काफी हो गया इसलिए सत्संग थोड़ा समाप्ति वाल लेके चलिए कि जे जीवन को खुशियां ना भरना है, जीवन को आनंद नाल भरपूर करना है, तो फिर कमांगे कि असीं 6 इत्थे पॉइंट दसने हैं तुहानूं। अगर ये 6 पॉइंट तुसीं समझ लवो, अगर ये 6 पॉइंट तुसीं अपने जीवन में याद रखोगे तो तुहानूं कामयाबी जरूर मिलेगी। कामयाब होना चाहते हो कोई? इसलिए कामयाबी जरूर मिलेगी। सो पहला पॉइंट ये दसांगे कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ। की बढ़ाओ? अपनी वैल्यू। वैल्यू का मतलब अपनी कीमत बढ़ाओ। हुण ये किद्दां वध सकदी है? हुण बंदा कहे मेरी कीमत किद्दां वधनी है, मेरी कीमत किद्दां वध सकदी है, मेरी वैल्यू किद्दां वध सकदी है कि जिन्ने ज्यादा गुण मैं सीखी जाऊंगा, जिन्ना ज्यादा मैं गुणवान हुंदा चला जाऊंगा, उन्नी मेरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हुण समझदे हो? हुण एक बंदा कहे कि मैं 8 घंटे काम करता हाँ, तो हुण मैं 10 घंटे काम करा तो फिर की होएगा? मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, थोड़ा जा फर्क पएगा। पर अगर तू अपनी वैल्यू बढ़ा लवें तो फिर की होएगा? क्योंकि बहुत कंपनियां इदां दियां है कि जिहदे च हजारों बंदे काम करते हैं और एक बंदा 8 घंटे का 10,000 कमाता है, तो उसी कंपनी च एक बंदा 8 घंटे का लाख भी कमा रहा है। हुंदे कि नहीं? बंदा कहता मैनेजर है, ये मैनेजर है, हुण फर्क की है? वो भी 8 घंटे काम कर रहे, वो भी 8 घंटे काम कर रहे। एक 8 घंटे काम करके सिर्फ 8,000 10,000 कमाता है, तो दूजा 8 घंटे काम करके 50,000 की तनख्वाह ले रहा है। हुण फर्क की है? फर्क घंटियां दी नहीं है, टाइम दी नहीं है, फर्क वैल्यू दी है। क्योंकि उसके अंदर गुण ज्यादा है इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसके अंदर गुण घट है इसलिए उसकी वैल्यू भी घट है। जरा सोच के देखो। इसलिए वैल्यू बढ़ाओ अपना, खास करके वो नौजवानों वास्ते है, और ऐसी कहते हर उम्र के उत्ते लागू होंदी है, पर नौजवानों वास्ते खास है कि अगर वो ज्यादा गुणवान होंगे तो उन्होंने वैल्यू ज्यादा होएगी। इसलिए तुसी देखो कि मेरे अंदर गुण कितने हैं, और जिन्ने गुण तुहाडे अंदर ज्यादा होंगे ना, तुहाडी नजर, तुहाडी वैल्यू हर एक दी नजर च वधदी। इसलिए पत्नी दी नजर च, पति दी नजर च, बच्चों की नजर च भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जब तुहाडे अंदर गुण ज्यादा बदल। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ानी है। इसलिए चेक करो कि मेरे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ कमियां, इन्हां कमियां ਨੂੰ मैं दूर करा। जे मैनू गाली देने की आदत है, बुरा बोलने की आदत है, तो यह मेरी वैल्यू को डाउन करते हैं। जे मैनू नशा करने की आदत है, मेरी वैल्यू को डाउन करते हैं। जे मैनू क्रोध करने की आदत है, मेरी वैल्यू को डाउन करते हैं। तो जे मैं क्रोध छड्ड के शांति लियावां, नफरत छड्ड के प्यार लियावां, गाली गलोच छड्ड के अच्छे शब्द जुबान से लियावां, तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? ये जवाब है ना सानू, बढ़ेगी कि नहीं? हुण घर च हर वेले कोई तू भी करदा, तू भी करदा,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਪਰ ਵੈਲਿਊ, क्योंकि इज्जत देवांगे तो इज्जत अग्यों मिलेगी। इसलिए पहला पॉइंट याद रखना कि जीवन के घर दे विच परिवार च सफल होना चाहते तो अपनी वैल्यू नू इनक्रीज करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, गुणवान बनिए, गुणहीन ना बनिए। जिन्नी हो सके रोज चेक करिया करो कि हर रोज मैं कोई ना कोई नवा अपने खूबी लियावा, गुण लियावा। और एक गुणा का मतलब यही नहीं होता कि जिन्हें सीखने जाना है, हाँ सीख सकते हो, अच्छी गल है, नहीं तो अपनी कमियां नू दूर करिए। कमियां दूर होंगी तो अपने आप ही गुण साडे, क्योंकि हम फर्ज करो जिदा दसिया किसी को निंदा करने की आदत है, बुरा बोलने की आदत है, बुरा बोलना छड़ के अच्छा बोलना शुरू कर दे तो उन्हें अपनी वैल्यू बढ़ा ली, बढ़ी है कि नहीं? कमी दूर होगी, वैल्यू, और फिर कहांगे कि गल सारी अंदरले गुणां दी हुंदी है। एक हीरे दे अंदर गुण है तो ओदी कीमत लखां आ, एक कांच मणी हुंदी है, अमेरिकन जरकन हुंदा है, ओही हीरे दे साई दा तुहानू 50 रुपए च मिल जाना, तो उसी साई का हीरा लेना तो लखा से चला जाना है, क्योंकि गल तो अंदरली वैल्यू की, साई की गल नहीं है कि साइज की है, गल है अंदरले गुणा की। इसे अपनी वैल्यू नू की करना है, असी अज तो करोगे कि नहीं? नफरत छड्डनी है और मिठा बोलना, अज तो निंदिया चुगली छड्डनी है, और जे गल ही करनी है तो रब दी रहमतां दी गल करिए। और दूसरी गल कि याद रखनी है, पहली अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करनी, कमियां दूर करके अपने गुणों को प्रगट करना है, गुणों को धारण करना है। और दूसरी चीज असीं सीखनी है, समझनी है, याद रखनी है, वो केड़ी है कि बुरा बोलने वाले, बुरा सोचने वाले, यानी जो नेगेटिव इंसान है उन्होंने तो दूर रहना। बोलो समझ रहे हो? जो कई आदत होंगी है गल गल ते बुरा ही बोलते, वो बंदे की हिम्मत को तोड़ के रख देंगे, वो हर वेले बुराइयां ही लभदे हैं दूजे अंदर, वो हर वेले उन्होंने बहन तो बुरियां ही गल्लां करते हैं, बुरियां गल्लां च बहुत कुछ आ जाता, वो फलाने में चोरी हो गई, फलाना इदां दा है, वो फलाना उदां दा है। और जिन्ना असीं बुरा सुनते हैं ना, उन्नी साडे अंदर बुराई बढ़ती चली जाती है। सोच के देखो, अगर तुसीं यही सुनते हो कि भाई उत्थे चोरी हो गई, उत्थे चोरी हो गई, उत्थे एक्सीडेंट हो गया, उत्थे एक्सीडेंट हो गया, तो तुहाडे अंदर की विचार आने हैं? भाई किते मेरे घर ना चोरी हो जाए, किते मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट की गल्लां आ रही हैं। हुण जानिए बुरियां गल्लां साडे अंदर जांदियां तो साडे अंदर भी बुराई नूं, चिंता नूं, डर नूं वधांदियां है। तो जे असीं सोचीए कि तू मेरा राखा सबनी थाई, हर जगह मेरा रब मेरे नाल है, और जे मेरा रब मेरे नाल है तो मेरा माड़ा कदी हो ही नहीं सकता। तो साडा ध्यान बुराई वाल नहीं है, फिर साडा ध्यान वो शक्ति वाल है जिहड़ा सारी दुनिया नूं बना भी रहा, चला भी रहा, संभाल भी रहा है। तो जिहड़ा सारी दुनिया नूं संभाल सकता, मेरी संभाल भी वो जरूर करेगा। इसलिए अच्छियां दे कोल बैठना है। जिहड़े देखो कोई निंदिया करना, जिहदा ही कई बार कहीदा कोई बंदा आवे कूड़े का टोकरा लैके, तो की तुसीं उहनूं कहोगे मेरे घर च खलार दे? कहोगे तुसीं? दरवाजा खोल के हाँ भी कूड़ा है चल खलारा पा दे, इदां कहंदे हो तुसीं? पर कोई आंदा है वो तेनों फलाने की गल दसना, तो बह जा क्या लिया वो मैं सुना यार गल सुना, वो जो इतना मिर्च मसाला लिया के तुहाडे कन्नां दे जरिए तुहाडे दिमाग च ना पूरा भर दिंदा है कि तुहाडी जिंदगी नफरत नाल भर जाती है। और याद रखो, बाहर कोई कूड़ा खलार जाए तो उन्ना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो कूड़ा तो साफ हो जाता है। पर जो इत्थे कूड़ा भर जाए ना दिमाग च, तो पूरा इदां दा सारी जिंदगी नहीं निकलदी। इसलिए बचो उन्हां को जिहड़े तुहाडे मोरे नेगेटिव गल्लां करदे, तुहानूं समझ दिओ, जिहड़े तुहाडे मोरे नेगेटिव गल्लां करदे, बुरियां गल्लां करदे है, या तुहाडी हिम्मत तोड़न वालियां गल्लां करदे है, या तुहाडे अंदर डर पैदा करदे है, वहम पैदा करदे है, इदां दी संगत च बैठना बंद करना अगर सफल होना है। क्योंकि बंद करो, तुसीं सफलता बारे सोच रहे हो कि भाई मैं काम शुरू करना है, या दुकान है सी कि बंदा मेहनत करने को तैयार ना हो तो रब रहमत कितना करेगा उत्ते? ये गल तो वधी है कि नत्थू लाल 2 साल तो जा रहा है मंदिर दे विच, और जाके कहना भगवान मेरी 5 करोड़ की लैटरी कढ़ दे, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी कढ़ दे। 2 साल तो सवेरे शाम जाता है, मत्था टेकता है और कहता मेरी 5 करोड़ की लॉटरी कढ़ दे। एक दिन ना रब के फरिश्ते कह लगे, रब्बा आ बंदा 2 साल तो आके मिन्नतां कर रहा, नक रगड़ रहा, 5 करोड़ की लॉटरी कर दे, कढ़ ही जे तेरी तरस करना, तेनों की फर्क पैना है? और रब कहता भाई मैं तो कढ़न नूं तैयार हाँ, पर वो लॉटरी खरीदे तो सही, लॉटरी तो खरीदी नहीं होना हाले, वो घर बैठे रौला पाई जाता, कर दे कर दे कर दे, और मैं कढ़ा तां मेरे खरीदे तो सही हो। बोलो समझ रहे हो? हुण तुसीं खाली गमला रख के कहो रब्बा ला दे बूटा, रब्बा ला दे सोहना जिहा फुल्लां दा बूटा ला दे, थोड़ा सोहना जिहा फलां दा बूटा ला दे, रब्बा मैं तो लाने तैयार हाँ, बीज दा बो खाली गमले च ला जावां,
क्योंकि मेहनत पहला इंसान नूं करनी पैंदी है, रहमत फिर ओदी हुंदी है। इसलिए जे ऐसी पहला मेहनत करने को तैयार नहीं तो फिर रब भी रहमत कितना करेगा। तो ये रहमत चाहिए है ना, तवे जे कोई कवे आ कम नहीं हो सकता, अच्छा ये तो नहीं होया, कहीं कह रहे हो नहीं सकता, पर हुण मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी वारी है ना, तो मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए फिर कमांगे एक गल याद रखना कि मैं मुश्किलों से नहीं डरूंगा, बल्कि मैं मुश्किलों को डराऊंगा। जो कोई नहीं कर सकता मैं वो करके, आवाज नहीं है, दिखाना नहीं चाहते दुनिया को, दिखाना चाहते हो नहीं, ये कह रहे हो जो कोई ना कर सका, आवाज आ रही है सारे तक साड़ी, तब कह रहे हो जो कोई ना कर सका मैं वो करके, मैं वो करके, मैं वो करके। कहीं कह देते लै भी चिट्टा छड्डना बड़ा औखा है, वो नहीं कर सके, मैं करके दिखाऊंगा। नशा छड्डना औखा है, मैं करके दिखाऊंगा। क्रोध छड्डना औखा, लै मैं करके दिखाऊंगा। ते तो नहीं होया, वो तो नहीं होया, वो कमजोर हो तुसी कमजोर हो तां नहीं कर पाए। वो मैं अपने प्रभु की संतान है, मैं शक्तिशाली परमात्मा की संतान हां, और जो शक्तिशाली बाप का बच्चा होवे ओदे वास्ते कोई काम मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं करके आज तो दिखाना है, फिर दुनिया की मिसाल बननी चाहिए। बोलो समझ लो नहीं, क्योंकि दुनिया उन्होंने याद नहीं करती, जरा गौर करना, दुनिया उन्होंने याद नहीं करती जेडे मुश्किलों तो डर के हार के बह जाते हैं। दुनिया उन्होंने याद नहीं करती जेडे मुश्किलों तो डर के हार मन के बैठ जाते हैं। ये दुनिया उन्होंने याद करती है जेडे मुश्किलों का सामना करते हैं, जो मुश्किलों तो डरते नहीं है, जो मुश्किलों को डराते हैं, मुश्किलों को हराते हैं और मुश्किलों को जीत कर दिखाते हैं। ये दुनिया उन्होंने याद करती है। और तुसी की चाहते दुनिया तो भुल जाए, बोलो समझ लो अपने। ऐसा के कई असी देखे है कि जिन्हों की लत ना होवे तो रेड लाइट से खड़ के भीख मंगनी शुरू कर देते हैं। पर एक लड़की अनुरिमा सिन्हा, एक ट्रेन हादसे में उसकी लत कटी गई, पर उन्हें ही किया, मिसाल बन के दिखाई कि उन्हें क्या मैं कुछ ऐसा कर जाना है कि दुनिया मैनू याद करे। तो अनुरिमा सिन्हा जिहदी लत नहीं सी, वो नकली लत दे नाल ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर गई। क्योंकि जिन्हों की हिम्मत होती है ना, वो कहते मैं मंगता बन के नहीं, इदा नहीं जीना कि लोग मेरे ते तरस करन, बल्कि मैं इदा जीना है कि दुनिया मैनू फकर ना याद करे कि जे ए अंग ना होने के बावजूद कर सकता तो असीं क्यों। इसलिए मिसाल बनो दुनिया वास्ते, बोलो समझ लो अपनी, इदा की करनी बनाओ, इदा की अपनी जिंदगी बनाओ कि दुनिया तुहाडी मिसाल देवे। कदों तक दूसरों की मिसालां देते रहांगे, कदों तक कहते रहांगे कि भाई ओदी मिसाल देनी है, बल्कि हुण ये कहो कि दूसरों की मिसालां बहुत दे दित्तियां, हुण मैं कुछ ऐसा करना कि दुनिया मेरी मिसाल देवे, मजा तो फिर करना कि नहीं करना कुछ। इसलिए आज तो मुश्किलों तो डरना नहीं है, बल्कि मुश्किलों नूं, इसलिए तीजा पॉइंट याद रखना है कि मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। इसलिए डराना है, आज तो कोई दुख कोई परेशानी आवे ना घबराना नहीं है, बल्कि तो बस आह ले जिदा कई बार देखिए ना, एक क्लास अंदर बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर एक सवाल लिख देता है, एक बच्चा कहता हो इतना औखा यार, इसका जवाब है नहीं, बड़ा औखा सवाल है। एक पासे दूजा बच्चा कहता बस आही, वो जाता जाके लिख देता है। हुण सवाल वही है, जिन्हें मेहनत की है उहदे वास्ते सौखा है, तो जिहड़ा पढ़िया ही मेहनत नहीं की उहदे वास्ते औखा है। सो मुश्किल किहनूं मुश्किल लगती है? मुश्किल उहनूं मुश्किल लगती है जिहड़ा खुद ते मेहनत नहीं करता, जिहड़ा विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं रखता। तो जिहड़े अपने आप ते अपने रब ते यकीन रखते हैं, फिर उन्होंने होरे कोई भी मुश्किल आ जाए, कहते हैं मुश्किल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी रक्षा करना मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ये तीजा पॉइंट, पहला जेड़ा है अपनी वैल्यू नूं, दूजा जेड़ा है बुरियां दी सोच चो बचना है। जो बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, उन्होंने तो बच के रहना, उन्होंने तो दूर रहना है।
तीजा मुश्किलों तो डरना नहीं है, मुश्किलों इन्नी हिम्मत इन्ना हौसला अपने अंदर पैदा करना है। और चौथी चीज याद रखनी है तुसी कि दुनिया कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, कोई तुम्हारी वैल्यू घटा नहीं सकता। क्योंकि कई बार देखा ना, कोई एक बंदा किसी को कुछ बुरा बोल दे तो बंदा उन्होंने मैंने बुरा बोलता, मैं तो मुंह दिखाने जोगा नहीं है, और हिम्मत जिहा हार के दुखी होकर बह जाता है। एक गल कहांगे, ये याद रखो कि जे तुसी अपने रब ते यकीन रखते हो, अपने आप ते विश्वास रखते हो, तो तुहानू परमात्मा ने बनाया है, तो जिसको उन्हें बनाया उसकी वैल्यू कोई घटा ही नहीं सकता। जिदा एक मिसाल दे दी, इतनी दे दी थोड़ी, एक नोट दो सानू सवाल है, किसी को सवाल कोई जल्दी करो, टाइम थोड़ा है, बोलो समझ दो, याद दे दो, सवाल दे दो, कुछ भी दे दो, बाद तो तुहाडे कोल ही आना है। आ गया हुण देखो आ किन्ने दा नोट है, जवाब दो, 100 का है ना, हुण किन्ने दा है, 100 का ही है, हुण किन्ने दा है, हुण किन्ने दा है, जाके भाई जाके बड़ा हाले किन्ने दा है, 100 का ही है ना। हुण इहनू जिन्ना मर्जी तोड़ लो, जिन्ना मर्जी मरोड़ लो, जिन्ना मर्जी चक चक के थल्ले मार लो, फिर भी रहना इन्हें 100 दी इहदी वैल्यू नहीं घटनी। क्यों ही वैल्यू घटनी? क्योंकि सरकार ने इत्ते मोहर लाई है 100 रुपए की। बोलो समझदे हो कि नहीं? जे सरकार ने इत्ते 100 की मोहर लाई है, तुसीं इकट्ठा मुट्ठा कर लो, पैरों ते सुट दिओ, किते मर्जी सुट दिओ, इहदी वैल्यू फिर भी 100 ही रहनी है। और याद रखो, जे सरकार एक कागज के ऊपर ठप्पा ला दिंदी है तो उसकी वैल्यू नहीं घट सकती, तो तुहाडे ते तां परमात्मा ने अपनी मोहर लाई है, तुहाडी वैल्यू कौन घटा सकता है? कोई तोड़ लवे मरोड़ लवे जिन्ना मर्जी तुहानू, पर तुसीं कहो मेरे ते ओहदी मोहर लगी है, उहने मैनू बनाया है, तो जे एक रुपए की एक कागज की वैल्यू नहीं घट सकती तोड़न मरोड़न नाल सुट्टन नाल, तो किहड़ी ताकत है मेरी वैल्यू घटा देवे? क्योंकि मैनू मान है कि मैनू मेरे मालिक ने बनाया। इसलिए याद रखो, कभी दुनिया की कहती है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ना देखो, अपने दिल ਨੂੰ ना दुखी करके बह जाओ, क्योंकि कोई मारे बुरा बोल दे ना, ਇੱਥੇ तक भी देखा है, कोई फेसबुक के ऊपर ना ਤੁਹਾਨੂੰ गलत कॉमेंट ही कर देवे, कमेंट ही गलत कर देवे, कोई रोटी नहीं खाते, लै ਉਹਨੇ गलत बोल देता, दुखी जिहा होके बह ਜਾਂਦੇ हो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ आप ही घटा लेंगे। इसलिए अपने आप को बुरा नहीं समझना। एक गल कमांगे फिर भी कई वेले दुनिया कहती तू निकम्मा है, और तू बेकार है, तू किसे काम दा है नहीं, तू धरती ते बोझ आ, ऐसी ओदी गल सुन के दुखी होके बह जाते हैं। उसलिए तुहानू की कहना चाहिए है, इत्थे एक छोटी जी कहानी दसां जिवें सत्संग की समाप्ति करांगे। एक बार ना एक पशु चारन वाला जंगल च पशु चार रहा सी, गवां मझां चार रहा सी, ये उन्हें एक पत्थर मिलिया, पत्थर बड़ा चमकदा सी। उन्हें देखा इतना है पत्थर, बड़ा चमकीला पत्थर, तो उन्हें पत्थर ना कपड़े ना बन के अपनी मझ के गल च पा दिता, पर पत्थर नहीं सीगा, एक हीरा सी, पर उन्होंने हीरे की वैल्यू नहीं सी, उन्हें मझ के गल च पा दिता। फिर इसी तरह मझ के गल च किन्ने दिन पिया रहा। एक दिन एक सुनियार की नजर उत्ते पै गई, मझ लैके जा रहा सी, अगे आ रहा सी, वो सुनियार कहता ये गल तो एक लगता कीमती हीरा है। उन्हें उन्होंने कहा भाई ये हीरा बेचना, अपने पत्थर देना मैंने, तो उसने उन्हें क्या ले ला, किन्ने का देना है? तो सुनियार कहता है मैं पता है, जिन्हें पता नहीं है, इसलिए मैं 5 रुपए दूँ तेनू मैं 5 रुपए दूँ। तो उस वेले उन्हें मन सोचा 5 रुपए मंग रहा, 10 मंग के देख लो टांगी जाता अपना, क्योंकि हरेक को अपना लालच होता है। वो कहना नहीं 5 नहीं, मैं 10 लेने हैं। सुनियार कहता नहीं 10 का जा रहे हैं भाई, तेन 5 ही देनी है, क्योंकि उन्होंने सिखा कि की पता है ये 5 बजते वो भी बचाइए। तो उस वेले वो कहता नहीं 10 है तो ठीक है, मैं 5 नहीं देना। सुनियार कहता कोई गल नहीं, फिर शाम को आके ले ली, शाम को आके गल करांगे तेन, यानी वो टाल दिता उसको, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना कि किसी को देना है कि खरीदना है। पर कहते हैं कि फिर थोड़ा समा गुजरिया, एक होर आदमी आ रहा सी, उन्हें भी जो मझ को देखिया, उन्हें गल च पत्थर देखिया, तो पत्थर देख के उन्हें कोई सौदा किया और लै गए। तो सुनियार के मन च आया कि यार कोई होर ना लै जाए, तो दौड़ के मगर गया कि हुणे खरीद लवां, 10 दे के खरीद लवां। कहते दौड़ के गया, जो गया उन्होंने कहता लिया भी पत्थर कितने, मैं 10 देने तैयार हाँ। वो कहता छड्ड भरावा, वो 100 रुपए कोई दूजा लै गया बंदा मेरे,
मैं 10 मंगे सी पर उन्हें मैनू 100 दिते, वो लै गया। वो सुनियार कहता पागला, ओए तू लखां दी चीज 100 दे दी, तू पागल है, तू मूर्ख है। वो लखां दी चीज सी, हीरा सी, वो तू 100 दे दिता, तू तो मूर्ख है। ताकि वो मज्झां चारन वाला कहन लगा कि माफ करियो भाई साहब कि मैं मूर्ख हाँ, तुसीं महा मूर्ख हो। वो कहता वो किदां? कहता मैनू ओहदी कीमत दा नहीं पता सी, इसलिए मैं 100 दे दी, पर तुहानूं तां पता नहीं लाख है, तुसीं 10 भी नहीं दे सके। और मैं तो मूर्ख सी। जिन्हों नहीं पता वो गलती करे, ठीक है। जिन्हों पता है वो 10 भी ना दे। देखो जिन्हों पता सी मैं 10 मंगे ना हस के 100 दिता, गया तेन 100 देना फटाफट दे दे। क्योंकि जिन्हों वैल्यू ना पता होता है वो फिर तोल मोल नहीं करता। वो कहता चीज को संभाल लवा, यदि तुहाडी वैल्यू भी अगर कोई तुहानूं कहंदा नकम्मा है, समझ लो ये देखिए मज्झां चारन वाला ही हीरियां दी कीमत दा पता भाई। क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारम, या कहते ना हीरा जन्म अनमोल है। ये हीरा जन्म है। जे गुरु रहबर को हीरे वर्गा कह गए है तो कोई जे कहंदा तू बेकार है, धरती दे भार है, मतलब इहनूं हीरे दी परखी नहीं है। फिर उत्थे हीरे नूं दुखी होण दी की लोड़ है? दुखी तां उहनूं होण दी लोड़ है भाई, एडा कीमती हीरा मैं पहचान ही नहीं सके। इसलिए फिर कहांगे जे कोई तुहानूं कहे ना तू बेकार है, ओए तू धरती दे बोझ है, तो उहनूं कहो भाई तेरे वास्ते बोझ होऊंगा, मेरी मां नूं पुछ ओहदे वास्ते मैं की है, ओहदी अखां दा मैं तारा है, किसी वास्ते मैं पूरी दुनिया हो सकता है। इसलिए हर एक की नजर में हर इंसान की अपनी अहमियत के हिसाब से वैल्यू होगी। पर तुहानूं कहांगे कोई कुछ भी बोले, तुसीं एक गल याद रखो कि फिर कहांगे जे कागज के ऊपर सरकार मोहर ला दिंदी है 10 की, तो उसकी 10 तो वैल्यू नहीं घटती, 100 की तो 100 तो वैल्यू नहीं घटती। तो तुहाडे ते लाई है मोहर वो परम पिता परमात्मा ने कि तू मेरा बनाया इंसान है, फिर तुहाडी वैल्यू किदां घट सकदी है? याद रखो अपनी वैल्यू नहीं पहचान कि दुनिया या कोई कुछ भी कहे कभी अपने आप को अपनी वैल्यू ना कोई तो अपनी वैल्यू नहीं घटा सकता। बस जब तुम सोच लेंगे वैल्यू फिर घट जाएगी। बोलो समझ रहे हो? इसलिए पॉइंट याद रखना है। कितना पॉइंट सी? चौथा और 5वां पॉइंट ये याद रखना है। ये भी गल याद रखनी। 5वां पॉइंट ये याद रखना है। और किहड़ा पॉइंट है कि अज ऐश करो, अज ऐश करो, फिर सारी जिंदगी पछताते हुए गुजारो, या फिर अज मेहनत करो, फिर सारी जिंदगी ऐश करो। ये हुण तुसीं देखना की करना है। जो कई नौजवान कहते हैं पढ़न का समा है, मेहनत करने का समा है, वो छड्ड यार ऐश करते हैं, घूम के आते हैं, मोबाइल से गेम खेलते हैं, आ देखते हैं। हुण जो वो मेहनत करने का टाइम से निकल गया, हुण सारी जिंदगी पछताते हैं। काश मैं उसने पढ़िया होंदा, काश मैं मेहनत की होंदी। तो जिहड़ा अज मेहनत कर लेता है फिर अगे जाके वो आराम नाल जिंदगी गुजारता है। और अज जे सिमरन से भी मेहनत करोगे या जिम में जाके एक्सरसाइज करोगे तो अज की मेहनत कल दी ऐसा कि नहीं, शरीर फिट होएगा, ध्यान करांगे, रब दी रहमतां मिलणगीआं, तो अगे खुशियां खुशियां मिलणगीआं। तो जे अज बंदा कहे अज ताकत है, नशियां वाल दौड़ लीए, विषयां वाल दौड़ लीए, विकारां वाल दौड़ लीए, तो अज कर ले नशे। पर एक टाइम आना जो नशिया ने घुण की तरह अंदरों खा लेना, तेन खोखला करके छड्ड देना, तो फिर किसी ने लागे भी नहीं देगा, फिर सारी जिंदगी पछतांदा ही है बंदा। बोलो होंदा है कि नहीं? इसलिए ये तुसीं देखना कि अज असीं मेहनत करनी है, अच्छा बनने वास्ते, अच्छा कर्म करना है, सिमरन करना है, सेवा करनी, नाम नाल जोड़ना है, अच्छाई सबने नाल अच्छा करना है। क्योंकि जो इंसान नेक होता है अगे जाके जिदा अज जिहड़ा खेत में मेहनत कर लेगा फिर अगे उन्हें फसल ही मिलनी है। तो जिहड़ा अज कहे अज मेहनत नहीं करनी तो बाद जो खाली खेत जब दूजे के खेतों की फसल होनी है तो आप खाली खेत देखना भी पछताना, काश मैं उस वेले मेहनत की होगी। और समझ रहे हो? इसलिए मेहनत करनी। ये कुछ पॉइंट याद रखोगे कि नहीं? ये आज तो याद रखने पॉइंट, बाकी समझाने तो बहुत कुछ है पर हम टाइम काफी हो गया है। और सानू उम्मीद है कि जिन्ना को समझाया अगर ये नहीं समझ लोगे तो जीवन तुहानू किसी चीज की कमी नहीं आएगी। इसलिए हम आखिरले वचनों वाले फिर चलिए कि जीवन खुशियां चाहिए है, जीवन कामयाबी चाहिए है, जीवन सफलता चाहिए है। तो पहली गल जिदा बड़े मालिक फरमान करते सी कि खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। मालिक एक गल कहते सी, कहते अपने आप ने तो अपने रब पे भरोसा रख, फिर जिन्हों दुनिया कहती ना असंभव, और असंभव भी संभव हो जाएगा। इसलिए मजबूत बनाओ अपने आप में। और समझ दो करोगे कि नहीं? इसलिए फिर कमांगे कि अगर जीवन मुश्किल आवे,
कोई चुनौती आवे तो डरना नहीं है, बल्कि असीं उहदा की करना है, सामना करना है। क्योंकि जिहड़ा चुनौतियों का सामना करता है, मुश्किलों नाल लड़दा है, अपने मालिक पे विश्वास रखता है, एक दिन मुश्किल हारदी है और उन्होंने जित प्राप्त होती है और कामयाबी की मंजिल तक भी वो जरूर पहुंचना है। इसलिए ये जीवन जो मुश्किल है तो डरो ना, बल्कि एक विश्वास रखो कि मैं हर मुश्किल को हरा सकता हाँ, मैं हर मुश्किल को हरा सकता हाँ, मैनू हर जगह कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे इन्हें जीवन खुशी चाहिए तो अंदर विश्वास, हौसले, साहस का दीवा जगाओ। और हम जिदा दसिया कहने तो बहुत कुछ है, पर टाइम काफी हो गया, इसलिए आखिर में बचना तो यही कहांगे कि अगर ऐसी चाहते हैं साडे जीवन खुशियां आन, तो फिर जो दसिया ना तुहानू ये कुछ नियम ये याद रखने हैं, और जदों भी वक्त मिले सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना